से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, तुम ही दो हमें अपने बाबा का सदका, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, कहीं हम न जाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी। और बहुत अच्छा शेर पेश कराऊं, मोहब्बत से समात फरमाए। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, 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 मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिला। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मैं रोज़े जज़ा से बहुत मुतमईन हूँ, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, मेरे काम आएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। अब एक बहुत अच्छा शेर इन उलमा की अपने खानदान वालों की दुआ लेके पढ़वाऊंगा। ऐ बाले मियां तेरी शादी महफिले, सीधी की आवाज दिमाग में, ऐ बाले मियां तेरी शादी की महफिले, ऐ बाले मियां तेरी शादी की महफिले, ऐ गाजी मियां तेरी शादी की महफिले, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाजी, सदा हम सजाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी।
नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, तेरे दर पे आके अंधी अंधे कोड़ी, तेरे दर पे आके अंधे और कोड़ी, शिफा यूं ही पाएंगे मसऊद गाजी, शिफा यूं ही पाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी। आखिरी शेर, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, कोई भी हमें रोक सकता नहीं है, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, हमें जब बुलाएंगे मसऊद गाजी, नबी से मिलाएंगे मसऊद गाजी, हमें बख्शवाएंगे मसऊद गाजी, मदीना दिखाएंगे मसऊद गाजी। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सय्यदना सरजमीन पे आए थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे आए मेरे गाजी पाक, और अपना हेड क्वार्टर कहाँ बनाया था? बहराइच की सरजमीन को बनाया था। बहराइच की सरजमीन पे आकर के दीन का काम किया था। जगह जगह आपकी यादगारें बनी हुई हैं। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के एक मुरीद ने पूछा था, क्या वजह है लोग जगह जगह गाजी पाक को याद करते हैं? कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है, कोई सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से याद करता है। क्या वजह है कि लोग जगह जगह उनकी याद मनाए हुए हैं? तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये वो हैं जिनकी नमाज जनाजा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पढ़ाई थी। वो कहते हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली कहते हैं कि तुम गाजी पाक के मर्तबे को क्या जानो, इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से होती है। आदमी अपनी जान नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके घर में पैदाइश होने वाली हो और हॉस्पिटल में आप जो है मरीज को एडमिट कर दें और डॉक्टर आपसे आकर के ये कहे कि आप के घर में जो पैदाइश होने वाली है उन दो में से मैं सिर्फ एक को बचा सकता हूँ, या तो जच्चा को बचा लूं या बच्चे को बचाऊं, बताओ किसको बचाना है? तो आप क्या कहोगे? तो बच्चे की कोई वो नहीं है, तुम जच्चा को बचाओ, यानी जान को बचाओ। कहता है कि नहीं कहता है? अच्छा, अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद में इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करता है कि नहीं करता है? जान, माल, औलाद, तीन चीजों से इंसान मोहब्बत करता है, ये फितरी तकाजा है। तो जान का मामला आया तो डॉक्टर से कहा कि जान बचाओ। अब वही बच्चा पैदा हो गया, अब वो बीमार पड़ गया, डॉक्टर कहता है आईसीयू में रखना है, वेंटिलेटर पे इसको लगाना है। अब माल बचाओगे कि जान बचाओगे? इंसान क्या कहता है? माल चला जाए लेकिन जान बचाओ। कहता है कि नहीं कहता? कुछ तो बोलो। ऐसे खामोश बैठे हो आप, जैसे मुर्गी के दरबे के सामने सांप गुजर जाए तो पूरी रात खामोश बैठ जाते हैं, इतने खामोश ऐसे बैठे जैसे मैं फारसी में तकरीर कर रहा हूँ, ये उर्दू समझने वाले बैठे। बहुत आसान लफ्ज में मैंने आज आपके सामने तकरीर की है, मैंने बहुत आसान, आला हजरत की शायरी को भी मैंने आज ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ताकि आप लोग समझ जाएं। मुझे मालूम है ये गांव का इलाका है, उसी एतबार से मैंने आज आपके सामने बयान किया, बहुत समझाने के तौर पे। तो इंसान जान से मोहब्बत करता है, जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी कहते हैं गाजी पाक ने वही अजीज चीज को अपने रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, अल्लाह ने उनका नाम तमाम लोगों के दिलों में डाल दिया। सुभान अल्लाह। आज दुनिया उनको याद कर रही है, आज दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। आज दुनिया गाजी पाक के नाम पे जो है लंगर लुटा रही है। कौन गाजी पाक है? मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के छौछा शरीफ चले जाएं आप, कि छौछा शरीफ वाले मखदूम पाक फरमाते हैं कि जब मैं बहराइच हाजिरी देने के लिए आया तो एक दिन ऐसा मेरे नसीब ने यावरी की
कि मैं था, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे, और कहते हैं कि तीसरे खिज़र अलैहिस्सलाम थे गाजी पाक के आस्थाने पर। कहते हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कि जितना मैंने खिज़र अलैहिस्सलाम को गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देते हुए देखा, इतना मैंने कहीं और नहीं देखा। अल्लाह अकबर, क्या मतलब है? कहते हैं एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देने के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं उस आस्थाने पे जाओ हाजिरी देने तो आधा घंटा जरूर ठहरना, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां पर खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। पहचानोगे नहीं तो चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, उनके दामन की हवा तो लग जाएगी, यही हमारे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगी। सुभान अल्लाह। तो वो है आस्थाना मेरे सैयद सालार मसूद गाजी का। अल्लाह अकबर, वारिस पाक इस आस्थाने पे हाजिरी देने आए। बड़े बड़े औलियाए किराम जब इस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए आए थे तो कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई घुटनों के बल चल रहा है, कोई पंजों के बल चल रहा है। आज हम चलते हैं तो हमें कुछ नजर नहीं आता, और जिन्हें नजर आया वो घुटनों के बल चलते हुए नजर आए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जिनका मजार मालदा टाउन बंगाल के इलाके में है। वो गाजी पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने आए तो पैदल चल के आए थे बंगाल से, मालदा टाउन बंगाल से पैदल बहराइच चलते हुए आए। 3 महीने लगे थे, पैदल सफर करके आए थे। 3 महीने कयाम किया, फिर 3 महीने वापस जाने में लगे। पूरा सफर 9 महीने का था। नंगे पैर आए, शिद्दत की गर्मी में नंगे पैर रोडों पे चलते हुए। अल्लाह अकबर, उस रास्तों पे पगडंडियों के रास्ते पे चलते हुए, जंगलों के रास्ते पे चलते हुए, सफर दिन में सफर रात में सफर करते हुए बहराइच की सरजमीन पे आए थे। बताओ, एक बड़े बड़े औलियाए किराम जब इस आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए आए तो अदब से चलते हुए नजर आए, और गलियों में यही पुकारते हुए नजर आए कि ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा फैजान है गाजी, ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी। 18 साल की उम्र में आपने जामे शहादत नोश किया था। 18 साल कुछ महीने। जरा सोचो तो सही, वो कैसा नौजवान था और आज हमारे कैसे नौजवान हैं। अल्लाह अकबर, जिन्हें दीन तक की समझ नहीं होती, माज़अल्लाह, अपने गाजी पाक की अदाओं को अपनाओ, उनके बताए हुए तरीके पे चलो। बड़े बड़े उस आस्थाने की आज भी ये खासियत है कि जो करामतों का इनकार करते हैं ना, उनका हाथ पकड़ के ले जाओ बहराइच में। आज भी उस आस्थाने से मादरजाद अंधों को आंखें मिल रही हैं, कोड़ियों को शिफा मिल रही है, बांझ औरतों की गोदें सूनी होती हैं तो गाजी पाक के वसीले से अल्लाह उनकी गोदों को औलाद से भर देता है। सुभान अल्लाह। नगरौर में जाकर के देखो, जासू नाम का अहिर था यादव, आप देखो आज भी उसकी नस्ल है वहां पर। कस्बा नगर है नहीं बहराइच, जो रास्ता जा रहा है गोंडा वाला रास्ता, उस पे पड़ता है, तो कोई औलाद नहीं थी उसके घर में। सबसे पहली करामत जो गाजी पाक की जाहिर हुई थी वो किसी मुसलमान के ताल्लुक से नहीं हुई थी, बल्कि गैर मुस्लिम के ताल्लुक से हुई थी। ये गाजी पाक का आस्थाना है जो चेहरा देख के नहीं देता है, जो जैसी मोहब्बत लेके आता है मेरे गाजी उसको वैसे ही मुरादों से भर दिया करते हैं उसका दामन। ये मेरे गाजी की शान है। जब उसकी जासू की बीबी को जब ज्यादा ताना दिया गया कि इस बार अगर घर में कोई खुशखबरी नहीं आई तो मैं अपने बेटे से कह के तुझे डिवोर्स दिलवा दूंगी, तलाक करा दूंगी तेरी, तो औरत थी, औरत सब बर्दाश्त कर लेती है लेकिन तलाक का ताना बर्दाश्त नहीं कर पाती। रोती हुई आई। उस वक्त मजार शरीफ बना हुआ नहीं था गाजी पाक का, एक मिट्टी का छोटा सा तूदा रखा हुआ था और तुरबत शरीफ बनी हुई थी। आप खादिम वहां झाड़ू लगाते थे, आकर के रोने लगी वहीं बैठ करके। तो खादिम ने पूछा रोती क्यों है? कहा कि मेरी सास ने ऐसे ताना दिया है, मैं क्या करूं बताओ, मेरे हाथ में है। तो कहा परेशान मत हो, ये वो अल्लाह का महबूब बंदा आराम कर रहा है जिसने अपनी अजीज जान को रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया था, इनके वसीले से मांग ले, अल्लाह तेरी गोद को जो है औलाद से भर देगा। उसने गाजी पाक के रोजे की तरफ रुक करके कहा था, गाजी दूल्हा क्या आप भी चेहरा देख के देते हो? मैं आपके मजहब की नहीं हूँ, मैं आपके दीन की नहीं हूँ, क्या मेरी गोद ऐसे ही सूनी रहेगी? ऐ मेरे गाजी करम कर दो। तारीख बताती है, आज भी किताबें शाहिद हैं, आज भी नगरौर के वो लोग भी शाहिद हैं। अल्लाह अकबर,
9 महीने के बाद में उसके घर में एक बेटे की पैदाइश होती है और वो बेटे को लेकर के गाजी पाक के आस्थाने पे झूमते हुए आते हैं और कहते हैं हमारी गोद भरी गई है तो गाजी पाक के वसीले से भरी है। सुभान अल्लाह। वो है मेरे गाजी का आस्थाना, वो है मेरे गाजी की शान। परेशान हो तो गाजी के वसीले से दुआ करो, मुसीबत में घिर गए हो तो गाजी के वसीले से दुआ करो। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के वसीले से तुम्हारी दुआओं को पूरा फरमा देगा, तुम्हारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। दिल अपना लौटाना है गाजी तेरी चौखट पर, दिल अपना लौटाना है गाजी तेरी चौखट पर, हर उर्स में आना है, हर उर्स में आना है गाजी तेरी चौखट पर, हर उर्स में आना है गाजी तेरी चौखट पर, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, जिसे सबने है ठुकराया उसे तुमने है अपनाया, दुखियों का ठिकाना है, ठिकाना है गाजी तेरी चौखट पर, दुखियों का ठिकाना है गाजी तेरी चौखट पर। और ऐसा आस्थाना है मेरे गाजी का, आप जब जाएंगे भीड़ मिलेगी, आप जब भी जाएंगे आपको चाहने वालों की वहां भीड़ मिलती है। कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, कम होते नहीं देखी जो रुकते नहीं देखी, वो भीड़ है मंगतों की, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखट पर, वो भीड़ है मंगतों की गाजी तेरी चौखट पर। अभी हमने साथ दिया और मेरी एक आदत है मैं उससे थोड़ा सा मजबूर हूँ। प्रोग्राम जिस ताल वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते।
सुभान अल्लाह मौला मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सुभान अल्लाह। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाक़िरे इल्मी हुदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। या खुदा कर गौसे आजम के गुलामों में कबूल, हम शबीह गौसे आजम मुस्तफ़ा के वास्ते। सुभान अल्लाह सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। तो शायद इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी के रूप में मैं आपके सामने हाजिर आया। उससे कबल आपने बेहतरीन अंदाज में नातो मनाक़िब के अशार को समात किया और गाहे बगाहे तकरीर को समात करके अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा किया। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमाअत के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, यानी सबसे औला व आला, सबसे बाला व बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, जाने मसीहा, रहमत का दरिया, गमज़दों का सहारा। जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वो नबी जिनकी अजमत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फखरे अजहर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर देंगे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज चाहे उलमाए किराम हो, चाहे शुअराए ज़विल इहतिराम हो, चाहे अइम्माए मसाजिद हो, चाहे मुदर्रिसीने मदारिसे इस्लामिया हो, चाहे आप लोग हो, सब गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए। बेशक बेशक। और आज 11वीं शरीफ भी है और घड़ी में भी 11 बज चुके हैं। ये घड़ी की सुई भी हमको बता रही है, पहले 11 बज रहे हैं, फिर कितने बजेंगे, फिर 1। घड़ी की सुई भी हमको बता रही है कि 11वीं वाले का दामन पकड़ लो तो 11वीं वाला तुमको 12वीं वाले से मिला देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। घड़ी की सुई हमें पैगाम दे रही है कि तुम 11वीं वाले का दामन पकड़ लो तो 11वीं वाले गौस पाक तुमको मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला देंगे। और आला हजरत इसी को तो कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, सुभान अल्लाह, जो मेरा गौस है
और लाडला बेटा तेरा। और जब 11वीं वाले का दामन पकड़ोगे, 11वीं वाले तुमको 12वीं वाले आका से मिला देंगे, और मेरे आका तुमको एक अल्लाह वहदहू ला शरीक से मिला देंगे। सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत से आप यहाँ पर बैठे, ये हमारे हाफिज अजहरुद्दीन साहिब किबला की एक फरमाइश है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ आपके करीब में आया था, तो गाजी पाक की एक मनकबत मैंने पढ़ी थी, और इधर सबसे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये होती है कि मैं अपने गाजी के कुर्ब में जा रहा हूँ। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा आप लोग खुशकिस्मत हो, नसीब वाले हो कि आप ऐसी शख्सियत के कुर्ब में यहाँ रहते हो। वाह। गाजी पाक उस शख्सियत का नाम है कि जो हुजूर गौसे आजम से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए, और गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। वो शख्सियत है हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की। मर्तबे अपनी जगह है, शान अपनी जगह है, रुतबा अपनी जगह है। तारीख पैदाइश के एतबार से मैंने आपको बताया कि जो शख्सियत गौसे आजम से भी 65 साल पहले आई है, वो आपके कुर्ब में हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी आराम सुभान फरमाए। अल्लाह। और कहाँ पैदा हुए थे? अजमेर की सरजमीन पर, और अजमेर हिंदुस्तान में है। पता चला गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले गाजी पाक ने इस हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है उस शख्सियत का। हम तो यही कहते हैं कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है वाह गाजी, वाह। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार सुभान है। अल्लाह। सुभान अल्लाह। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। अब मोहब्बत के साथ चंद अशार आप सुन लें, फिर मैं गौसे आजम की सीरत के चंद गोशे आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। थोड़ा सा आवाज बढ़ा, गला मौजूद सामईन किराम, पर्दे की आड़ में सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फाज़ू फिद दारैन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत करने वाले का जनाजा जा रहा है, एक आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। फिर तुम भी खुशी से झूमते हुए जाओगे, कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। गौसे आजम काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे थे। नमाजों का भी सवाब इनके पास है, हज और ज़कात का भी सवाब इनके पास है, सदका और खैरात का भी सवाब इनके पास है। फिर भी खौफ खुदा का आलम कि मौला नाबीना करके उठाना,
पूछा ये क्यों कह रहे हो नाबीना करके उठाना? तो कहा कयामत में नेकोकार होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह के नेक बंदे होंगे, मेरी नेकियां कबूल नहीं तो उनके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। आला हजरत कहते करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में। तो ये गौसे आजम है। ऐ मेरे अजीजों, गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो, गौसे आजम की निस्बत को मजबूती से पकड़ लो। ये निस्बत तुम्हें दुनिया में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, मैदान हश्र में भी काम आएगी। और ये कहते हुए जाओगे कि फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका? गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। जमीले कादरी सौजा से कुर्बा अपने मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुब इल्लल मुत्तकीन। कयामत के दिन बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तकियों के। तो दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती मुत्तकियों से करो, दोस्ती आलिमों से करो, दोस्ती हाफिजों से करो, दोस्ती अपनी बस्ती के मुत्तकी परहेजगार लोगों से करो। ये दोस्ती कयामत में काम आएगी। वो दोस्त जो गुनाह की तरफ लेके जाए, शराब की दुकान की तरफ लेके जाए, ऐसे दोस्त कयामत में एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ऐसों से दोस्ती मत करो, बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने पेश की। दुआ करता हूँ मौला गौस पाक के वसीले से मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मैं इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तय्यब पढ़े ला इलाहा